नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शुक्ला आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस अकेडमी में। अपन लोगों ने दो पार्ट देखे थे, जिसमें से अपन ने देखे थे कौन सी नदियों के दो पार्ट थे। नदी वन का पार्ट देखे थे जिसमें अपन ने 3 नदियों के बारे में पढ़े थे, नर्मदा, चंबल एवं सोन नदी के बारे में, और दूसरे में जो मध्य प्रदेश की छोटी नदियां हैं एवं अन्य जो प्रमुख नदियां उनके बारे में देखे थे। उसी के साथ साथ आज जो हम वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, ये जो है आपके वीडियो मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी परियोजनाओं के लिए कि इनमें से कौन कौन सी नदी परियोजना है। चूँकि थोड़ा सा टेक्निकल समस्या की वजह से आपके क्या हो गया था कि उसमें आपके जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए आपको दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने आज आपको स्लाइड बाय स्लाइड आपको क्लियर कराऊंगा। इसमें सारी चीज़ें बोर्ड में ही है आपके, है ना। तो एक एक स्लाइड आएगी, उसके बारे में अपन देखते जाएंगे जो विशेष जानकारी है। तो मैंने यहाँ पे आपको बोर्ड में 4 स्लाइड दिख रही होंगी कि मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजना, जिले, लाभान्वित जिले और उनसे जो प्रमुख विशेष तथ्य है। तो सबसे पहले जो आपके मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण नदी परियोजना है, ये कौन सी नदी है आपकी परियोजना? नर्मदा घाटी परियोजना। ये किस नदी पे है? आपके नर्मदा नदी पे बनी है। और इससे जो आपके लाभान्वित क्षेत्र है, तो ये देखा जाए तो मध्य प्रदेश के जितने ज़िलों से इसका बहाव है, जो कि आपके दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलता है। पहले वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि मैकल श्रेणी से निकल के आपके अनूपपुर से होते हुए मंडला, नरसिंहपुर, है ना, आपके होशंगाबाद से होते हुए आपके खरगोन, अलीराजपुर से होते हुए कहाँ पे आपके गुजरात ज़िले में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहली प्रमुख परियोजना है नर्मदा नदी परियोजना है, ये किस नदी पे स्थित है? आपके नर्मदा नदी पे। और यदि बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले? तो मध्य प्रदेश के लगभग 15 ज़िले इससे लाभान्वित होते हैं। मतलब कि सिंचाई और कृषि उपयोग के लिए आपके कितने ज़िलों में? लगभग 15 ज़िलों में इसका नदी का जल प्राप्त होता है। साथ ही साथ गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए भी आपके नर्मदा का जल प्राप्त होता है। अब आपको मालूम होगा कि जैसे कि भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है आपके सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के लिए आपके सिंधु नदी किस दो के बीच में विवाद है? आपके भारत पाकिस्तान। तो जैसे कि सिंधु नदी समझौता हुआ था, उसी प्रकार नर्मदा आपकी जो एक अंतर्राज्यीय नदी है, इसके संदर्भ में भी एक समझौता हुआ है इन तीनों राज्यों के मतलब कि नर्मदा नदी के जो जल है ये आपके इन तीनों राज्यों में आपके होता है। इसके लिए जो समझौता हुआ था, ये भी समझौता आपके लगभग 2024 तक आपके क्रियान्वित है। कि मतलब कि जिस समझौते के तहत इन तीनों राज्यों को क्या होगा? नर्मदा नदी का जल प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपकी यदि जल की प्राप्ति की बात करें तो किनके मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र को प्राप्त होगा। लेकिन इससे जो बनी हुई जल विद्युत है वो आपके इसमें एक और जिला ऐड होता है, राजस्थान। मतलब कि जल कितने को? 3 जिलों को, और जो जल विद्युत है ये आपके 4 राज्यों में आपके इसके वितरित की जाएगी, जो नर्मदा नदी के माध्यम से विद्युत होगी। ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे देखें कि नर्मदा नदी से लगभग जो आपके 3 लाख हेक्टेयर की भूमि है, इससे क्या है आपके 3 लाख हेक्टेयर भूमि आपके सिंचित है। यानी कि जो नर्मदा नदी के जल है कितने क्षेत्र में कृषि के लिए उपलब्ध होता है? 3 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए आपके उपलब्ध होता है। साथ ही साथ इसमें यदि देखा जाए कि नर्मदा की यदि लंबाई देखते हैं तो आपको कितने मिलती है? कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई देखने को मिलती है 1312 किलोमीटर, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो इसमें से जो नर्मदा घाटी परियोजना है, इसके अंतर्गत लगभग नर्मदा नदी पे आपके कौन कौन सी 29 बृहद परियोजना और 135 मध्य और लगभग 3000 आपकी छोटी छोटी परियोजनाएँ। ये सभी जो परियोजनाएँ हैं, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कुछ उनमें भी बनाई गई। मतलब कि ये परियोजना अलग अलग जितनी भी इसकी नदी, उनमें भी जो परियोजना है सभी लगभग टोटल, तो लगभग नर्मदा नदी पे आपके कितनी बड़ी परियोजना है? 29 बृहद परियोजना है, 135 मध्यम परियोजना है और 3000 आपके लघु परियोजना है। साथ ही साथ आपके नर्मदा नदी से 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। आपको मालूम होगा कि 4 इसके जो प्रमुख है कौन कौन से बांध? एक तो सरदार सरोवर बांध, दूसरा है आपका कौन सा? इंदिरा सागर, तीसरा आपका ओंकारेश्वर परियोजना, और चौथी है आपकी महेश्वर परियोजना।
ये इन सभी से मिला के लगभग नर्मदा नदी से आपके कितने 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, सरदार सरोवर आपके भड़ौच गुजरात में, इंदिरा सागर आपके कहाँ पे खंडवा में, ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा में, महेश्वर परियोजना आपके खरगोन में, ये आपके इनसे आपके 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है नर्मदा नदी पर। ठीक है, दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी, इसके बारे में देखिए जो चंबल परियोजना है, आप देखते हैं कि चंबल नदी आपके कहाँ से निकलती है। चंबल नदी आपके इंदौर यानी कि महू से आपके निकल के आपके कहाँ पे ऊपरी क्षेत्र पे बहती है। ये जो प्रमुख परियोजना है किस नदी पे है, चंबल नदी पे। इसका जो आप प्रवाह क्षेत्र देखते हैं ये आपके कहाँ से, इंदौर से होकर आपके, जैसे कि आप देखेंगे कि इंदौर से होकर मंदसौर से होते हुए आपके कहाँ पे राजस्थान में प्रवेश करती है और पुनः आपके श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर इन जिलों में आपका इसका मतलब कि इसकी यदि बात करें कि जो चंबल नदी परियोजना है यह मध्य प्रदेश की पहली नदी परियोजना है और इसके द्वारा कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच, ये सभी इसके माध्यम से यानी कि चंबल परियोजना के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। यदि इसकी बात की जाए कि इसका कितने क्षेत्र पे जल उपलब्ध है, इसके जल के माध्यम से लगभग आपके 2,25,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके क्या होती है, कृषि उत्पादित की जाती है। मतलब कि इसका जल इतने क्षेत्र पे आपके प्राप्ति होती है। यदि यहाँ पे देखें कि चूलिया जलप्रपात के बारे में आपको मालूम होगा कि ये विशेष प्रमुख तथ्यों में बात करें कि चंबल नदी घाटी परियोजना जो 1953 में स्थापित है, ये मध्य प्रदेश की आपकी क्या है, पहली नदी परियोजना है। और साथ ही साथ इसमें आपके मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की जो 3 संयुक्त परियोजनाएं हैं, एक तो जवाहर सागर जो आपके कोटा में है, राणा प्रताप सागर जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में है, गांधी सागर जो कि आपके मंदसौर में है। इन तीनों परियोजनाओं में आपके क्या किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि आपके मध्य प्रदेश राजस्थान का समानुपातिक हिस्सा है। यानी कि जो इसका आपके क्या कहते हैं विद्युत उत्पादन है, तो इससे कुछ भाग आपके मध्य प्रदेश को भी और कुछ आपके किसको, राजस्थान को। तो लगभग 50-50% का तीनों परियोजनाओं में आपके इसके हिस्सेदारी है। ठीक है, दूसरी परियोजना हो गए। इसके बाद जो तीसरी परियोजना है रानी अवंतीबाई परियोजना, ये आपकी नर्मदा नदी यानी कि जो प्रमुख यदि बात करें नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पे आपके कौन सी, रानी अवंतीबाई परियोजना, इसी को कहते हैं आप बरगी परियोजना। ये आपके कहाँ पे, जबलपुर में स्थित है और आपके इससे जो पूरा क्षेत्र जबलपुर, मंडला, सिवनी, इन क्षेत्रों में आपके क्या होता है, रानी अवंतीबाई परियोजना के माध्यम से कृषि उत्पादन होता है। और यह लगभग मध्य प्रदेश के 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर आपके क्या करती है, जल उपलब्ध, यानी कि इसके जल के माध्यम से जल के माध्यम से आपके 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी परियोजना है सम्राट अशोक सागर परियोजना, ये आपके कहाँ पे, सम्राट अशोक सागर परियोजना आपके हलाली नदी पे, ये आपके कहाँ पे, आपके विदिशा में है सम्राट अशोक सागर परियोजना, यानी कि विदिशा जिले में स्थित है। और यदि इसकी बात करें कि ये सम्राट अशोक सागर परियोजना के माध्यम से आपके विदिशा एवं रायसेन जिलों को लाभ प्राप्त होता है कौन, कृषि क्षेत्र के लिए। और ये जो परियोजना आपके जिसे हलाली परियोजना या सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, ये कब आपके स्थापित की गई थी, उन वर्ष 1972 एवं 73 में आपके स्थापित की गई थी। और इसके माध्यम से लगभग मध्य प्रदेश के 37,000 हेक्टेयर भूमि पे क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, मतलब इसका जल जो अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 37,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके कृषि कार्य होता है। ठीक है, ये 4 परियोजनाएं हो गए। 5वीं जो परियोजना है आपकी कौन सी है, बाणसागर परियोजना, जो कि आपके किसके बाणसागर परियोजना की यदि बात करें तो बाणसागर परियोजना किस नदी पे स्थित है, सोन नदी पे स्थित है। सोन नदी के स्थित होने के साथ साथ इसका जो जल है आपके, यानी कि यह जो सोन नदी परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और किसकी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो आपके इसके माध्यम से आपके सीधी के देवलान में यह परियोजना स्थापित की गई है। यानी कि इसका जो लाभ है इसके सोन नदी के जल बाणसागर परियोजना के माध्यम से किन किन जिलों में जल उपलब्धता है, तो
शहडोल हो गया, सीधी हो गया, रीवा हो गया, इन ज़िलों में आपके क्या होती है, इसकी जल उपलब्धता है और कृषि कार्य होता है। साथ ही साथ 1,53,000 हेक्टेयर भूमि पर इसकी जल की उपलब्धता अहवाई क्षेत्र होने के साथ साथ इसमें जो है आपके कितने बाणसागर परियोजना के माध्यम से 405 मेगावाट की आपकी बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, ये आपकी 4-5 आपकी जो प्रमुख परियोजना है। इसके बाद और भी परियोजना है जो आपके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये अपनी दूसरी स्लाइड दिख रही है। इसमें पहले अपन ने पाँच के बारे में देखी थी, कौन कौन सी 5 परियोजना हैं। ये दूसरी स्लाइड में देखिए, एक है आपकी कौन सी, माता टीला परियोजना, इसको आप रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये किस नदी पे बनाई गई है, बेतवा नदी पे बनाई गई है। ठीक है, इसके माध्यम से ये जो माता टीला परियोजना है ये आपके किसके, बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे बनाई गई है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि भालकुंड जलप्रपात भी इस नदी पे है, आपको याद होगा। और जिसके माध्यम से आपके जो सागर संभाग के ज़िले हैं जैसे कि सागर हो गया, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन क्षेत्रों में आपके क्या होती है, सिंचाई के जल की उपलब्धता होती है। तो इसके माध्यम से किसके मध्य प्रदेश राज्य के ज़िले और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के ज़िले आपके सिंचित होते हैं। यदि इसकी बात की जाए कि कितने, तो इसके माध्यम से 1,16,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है, जिसमें से 1,09,000 हेक्टेयर आपके कहाँ पे, यूपी में है। बाकी जो शेष है आपके मध्य प्रदेश में। देखिए इसको क्या है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पे स्थित है, तो ज़्यादा जो इसकी आपकी जो लाभान्वित क्षेत्र है ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का कम क्षेत्र है। साथ ही साथ इसके लिए आप याद रखिएगा जो माता टीला परियोजना है ये किसकी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की आपकी क्या है, संयुक्त परियोजना। इसके बाद जो आपकी अगली परियोजना है ये है तवा परियोजना। तवा नदी के माध्यम से आपको मालूम है, तवा नदी का उद्गम मालूम है, तवा नदी का आपका संगम मालूम है कि किस नदी पे, नर्मदा में आपके, जहाँ पे नर्मदा एवं तवा का संगम होता है वहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है आपकी, जिसकी लंबाई लगभग आपकी कितनी, 1322 मीटर देखने को मिलती है। तो ये जो तवा परियोजना है किस नदी पे, तवा नदी पे, किस जिले में, होशंगाबाद जिले में आपके बनाई गई है। तो होशंगाबाद आपका लाभान्वित क्षेत्र है। इसके माध्यम से लगभग 2,47,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके क्या है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है आपके कहाँ पे, आपके तवा परियोजना के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट परियोजना है ये है आपकी पेंच परियोजना। पेंच परियोजना किस नदी पे, आपके पेंच नदी पे। देख लीजिए पेंच के बारे में आपको याद होगा, पेंच आपके टाइगर रिजर्व भी है, पेंच आपके वन अभ्यारण्य भी है, पेंच आपके नदी भी है ना, पेंच आपकी जल विद्युत परियोजना भी है। तो पेंच परियोजना आपके कहाँ पे, आपके पेंच नदी पे, किस जिले में, आपके सिवनी छिंदवाड़ा जिले आपके इसके माध्यम से क्या होते हैं, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, इन क्षेत्रों में आपके क्या होती है, इसकी जल उपलब्धता होती है। इसके माध्यम से लगभग मध्य प्रदेश के आपके 63,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व्यवस्था आपके या जो सिंचाई का जल प्राप्त होता है ये आपके कहाँ पे, 63,000 हेक्टेयर भूमि पे। और यदि इसकी बात करें कि पेंच नदी के बारे में आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश से बहते हुए आपके कहाँ पे चली जाती है, महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाती है। तो यह किसकी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की क्या है, आपकी संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य की संयुक्त परियोजना कौन सी है, तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे जिसमें से आपका एक पेंच होगा, तो आपको पेंच नदी लगाना। पेंच नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगली जो परियोजना है 52 घड़ी परियोजना, जिसको किस नाम से जानते हैं, राजीव गांधी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये आपके किस जिले में, आपके बालाघाट जिले में बनाई गई है। और एक नदी जो सहायक है किसकी, नर्मदा की सहायक नदी है 52 घड़ी, उस पर बनाई गई है। ये आपके किसके, इसके माध्यम
माध्यम से बालाघाट छिंदवाड़ा जिलों में आपका इसका जल प्राप्त होता है। मतलब कि इसके जल के माध्यम से आपके कृषि कार्य आपके कहाँ पे, आपके बालाघाट, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिलों में होता है। और यदि बात करें एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से लगभग 48,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके क्या होती है, जल की उपलब्धता या कृषि कार्य आपके इसके आसानी से हो सकता है। यानी कि जल की उपलब्धता लगभग 48,000 हेक्टेयर भूमि पे होती है। ये भी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की क्या है, आपकी संयुक्त परियोजना है, 52 घड़ी परियोजना। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी सागर परियोजना या आपके क्या 52 घड़ी परियोजना। नेक्स्ट है आपकी कौन सी, बाघ परियोजना। ये किस नदी पे है, आपके बाघ नदी पे है। और आपको याद होगा कि जब नर्मदा की अपन 41-42 जो सहायक नदी पढ़ते हैं उनमें से एक नदी कौन सी है आपकी, जैसे आपको याद होगा बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, बाघ, तवा, छोटी तवा, उनमें से ये जो नदी है आपकी कौन सी, बाघ नदी। बाघ नदी पे ये परियोजना आपकी कौन सी, बाघ परियोजना है। किस जिले में, या जो आपका लाभान्वित जिला है ये कौन सा है, आपका बालाघाट जिला लाभान्वित है। और ये भी किसकी, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है आपकी बाघ परियोजना। ठीक है, इसके बाद आपकी है केन परियोजना, जिसको किस नाम से जानते हैं, ग्रेटर गंगाऊ के नाम से जानते हैं। ग्रेटर गंगाऊ ये केन नदी पे आपके बनाई गई है। कहाँ पे, आपके छतरपुर एवं छतरपुर जिले में बनाई गई है। इससे जो लाभान्वित जिले हैं ये किसके, छतरपुर एवं पन्ना क्षेत्रों में इसके जल के माध्यम से आपके क्या होती है, कृषि कार्य होता है और भी अन्य काम होते हैं। ठीक है, तो छतरपुर एवं पन्ना जिलों पे जल की उपलब्धता आपके कहाँ पे, मतलब कि जो ग्रेटर गंगाऊ परियोजना के माध्यम से लाभान्वित जिले हैं ये कौन कौन से हैं, छतरपुर, पन्ना। और इसकी जो केन के बारे में बात करें कि जो ग्रेटर गंगाऊ परियोजना है, जिस प्रकार पेंच नदी आपकी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना थी, उसी प्रकार ये आपके मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है केन परियोजना। इसके माध्यम से आपके 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना आपकी कौन सी है, केन परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी उर्मिल परियोजना। ये आपके किस नदी पे, आपके उर्मिल नदी पे बनाई गई है। ये किस जिले में स्थित है, आपके छतरपुर जिले में। और लाभान्वित जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा है, यानी कि लाभान्वित जिला आपकी बात करें तो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला इसका लाभान्वित जिला है। और यह मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके माध्यम के, यानी कि जो इसका अनुपात है जल के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में 60% और 40% आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो अनुपात है कितना, 60-40 का है। उर्मिल परियोजना किस नदी पे, उर्मिल नदी पे। और किस जिले में, आपके छतरपुर जिले में। ठीक है, अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ठीक है, ये है अपनी नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखिए 2 स्लाइड में आपने देखा, ये तीसरी परियोजना, तीसरी स्लाइड में आपको जो पहली परियोजना ये कौन सी आपकी, चोरल परियोजना। ये किस नदी पे, आपके चोरल नदी पे। ये इसका जो क्षेत्र है आपके महू वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है, वहीं पे आपके इसका जो क्षेत्र है, यानी कि चोरल परियोजना का जो लाभान्वित क्षेत्र है ये इंदौर ज़िले में स्थित आपके जो महू क्षेत्र है वो है। और इससे लगभग आपके उस क्षेत्र में आपके 500 हेक्टेयर भूमि में आपके सिंचाई व्यवस्था के लिए आपका इसका जल उपलब्ध होता है चोरल परियोजना के माध्यम से। अगली जो है आपकी सिंध परियोजना। सिंध नदी के बारे में आपको मालूम है कि सिंध नदी आपके ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग में होकर बहती हुई जाती है और आगे जाके आपके कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश में। तो इसके जो क्षेत्र है आपके शिवपुरी एवं ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपके इससे क्षेत्र का आपका इसका सिंध नदी का जल प्राप्त होता है। इसके माध्यम से लगभग 32,500 हेक्टेयर क्षेत्रफल आपकी सिंचाई सुविधा यानी कि सिंचाई की जाती है। साथ ही साथ ग्वालियर नगर को आपको जो जल आपूर्ति की जाती है इसी सिंध परियोजना के माध्यम से की जाती है। अगली है आपकी अपर बेनगंगा या संजय सरोवर परियोजना। ये किस नदी पे, आपके बेनगंगा नदी पे है। और बेनगंगा नदी यानी कि आपके कहाँ पे, बालाघाट सिवनी वाले क्षेत्र में आपके इससे आपके जल प्राप्ति होती है। यानी कि जो बेनगंगा नदी के माध्यम से जल की आपूर्ति आपके किन किन क्षेत्रों में, बालाघाट एवं सिवनी क्षेत्रों में। और इससे लगभग आपके कितने 1,03,000 हेक्टेयर पर आपके क्या है, आपके सिंचाई व्यवस्था आपके उपलब्ध हो पाती है अपर बेनगंगा या
संजय सरोवर परियोजना के माध्यम से। ठीक है, अगली परियोजना है आपकी कौन सी, थावर परियोजना। ये कहाँ पे है आपके, थावर नदी पे, और किस जिले में, आपके मंडला जिले में, और इसके माध्यम से लगभग 18,212 हेक्टेयर भूमि पर आपके सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। ठीक है, माही परियोजना। माही परियोजना किस नदी पे, आपके माही नदी पे। आपको मालूम होगा कि माही नदी आपके किसके, कर्क रेखा को काटने वाली मध्य प्रदेश की ही नहीं बल्कि आपकी भारत की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को आपको 2 बार काटती है। माही नदी परियोजना के माध्यम से आपके धार एवं झाबुआ जिले में जल आपूर्ति की जाती है, और इसके परियोजना के माध्यम से लगभग 27,000 हेक्टेयर भूमि आपकी सिंचित होती है। ये आपके धार परियोजना यानी माही परियोजना के माध्यम से, ये किस जिले में, धार झाबुआ जिले में। उसके बाद है आपकी बारना परियोजना। किस नदी पे, आपके बारना नदी में, और किस जिले में स्थित है, यानी लाभान्वित क्षेत्र इसका जो है आपका रायसेन, और लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके क्या होती है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध है इसके माध्यम से। अगली जो नेक्स्ट है आपके सिंहपुर बैराज। ये सिंहपुर बैराज किस नदी पे, आपके उर्मिल नदी पे। एक उर्मिल नदी पे आप लोगों ने अभी और कौन सी पढ़ी थी, ग्रेटर गंगऊ, है ना। और उर्मिल परियोजना आपके किस जिले पे, आपके छतरपुर जिले में है। ठीक है, ये अभी आपके प्रस्तावित है, तो इसके आंकड़ों प्रस्तावित थी, अब हालांकि बन चुकी होगी, लेकिन इसके अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि कितने क्षेत्रफल में इसके जल उपलब्धता है, कितने क्षेत्र पे आपके इसके सिंचाई की जाती है। मान परियोजना, मान नदी पे, नर्मदा की जो सहायक नदी है, ये कहाँ पे, आपके मनावर धार में आपके, इसके माध्यम से लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि पर आपके क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसके बाद आपके आती है नेक्स्ट परियोजना है सुक्ता परियोजना। ये किस क्षेत्र में, ये किस नदी में, आपके सुक्ता नदी में, किस जिले में, आपके खंडवा जिले में स्थित है, और आपके कितने 18,500 हेक्टेयर भूमि पे आपके इसके माध्यम से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध हो पाती है। तो ये है आपकी मान परियोजना आपकी हो गई, सुक्ता परियोजना हो गई, सिंहपुर बैराज हो गई, बारना हो गई, माही हो गई, थावर परियोजना, अपर बेनगंगा, संजय सरोवर, चोरल परियोजना, ये आपके कुछ परियोजनाएं हो गई। और इसके साथ आपकी जो कुछ और है, ये आपके अपने किस में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये जो अगली परियोजनाएं हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये है अपनी चौथी स्लाइड। इसमें देखिए ये जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं इनके बारे में, तो ये जो छोटी छोटी परियोजना इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे है, क्या क्या क्षेत्र है। इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। बड़ी परियोजनाओं को आपने पहली स्लाइड में देख लिया था, जैसे कि नर्मदा हो गई, चंबल हो गई। तो इसमें से जैसे एक ये सीतारेवा परियोजना है, किस नदी पे, आपके छिंदवाड़ा पे और के सीतारेवा नदी पे। इसके माध्यम से जो आपके छिंदवाड़ा ज़िले में है, यहाँ पर आपके क्या होता है, लाभान्वित क्षेत्र है आपका, मतलब कि कृषि वगैरह जो जल आपूर्ति है आपके किन क्षेत्रों में, छिंदवाड़ा ज़िले में। और इसके माध्यम से लगभग आपके कितने 15 मेगावाट की आपके बिजली का उत्पादन भी क्षेत्रीय स्तर पे आपके किया जाता है। नेक्स्ट परियोजना है आपकी जोबट परियोजना। ये जो जोबट परियोजना आपको मालूम होगा हथनी नदी पे और किस जिले में आपके स्थित है, धार जिले में स्थित है। और धार जिले में आपके लगभग इसके माध्यम से 9800 हेक्टेयर भूमि सिंचित है। देखिए इन सब सारी चीज़ों में एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं, मैंने लगभग बोल रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में आंकड़ों के संदर्भ में आपको मालूम है कि विविधता देखने को मिलती है। तो जो धार वाला क्षेत्र है आपके कौन से, जोबट परियोजना, ये पूछा भी गया है किस नदी पे है जोबट परियोजना, तो हथिनी नदी पे है। फिर उसके बाद नेक्स्ट परियोजना है आपकी कौन सी, अपर बेदा। अपर बेदा आपकी किस नदी पे, आपके बेदा नदी पे। और किस जिले के, इसका लाभान्वित क्षेत्र आपका खरगोन जिले में स्थित है। आपके यहाँ पे आपके खरगोन जिले वाला पूरा क्षेत्र आपका इसका लाभान्वित है, किससे, अपर बेदा परियोजना के माध्यम से। और इसके माध्यम से आपके कितने, लगभग 9900 हेक्टेयर भूमि पर आपके क्या होता है, कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, 9900 हेक्टेयर पे अपर बेदा हो गई। इसके बाद एक और परियोजना है सॉरी, अपर नर्मदा। ये आपके एक तो नर्मदा परियोजना आपने पढ़ा था, जिसके बारे में आपके कई बार टिप्पणी लिखने को भी पूछा जाता है, नर्मदा घाटी परियोजना। और एक है ये आपकी अपर नर्मदा परियोजना, जो आपके डिंडौरी में आपके बनाई गई है। डिंडौरी जिले में आपके किस नदी पे, आपके नर्मदा नदी पे। और इसका जो डिंडौरी का क्षेत्र लगभग कितना, 18,616 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्रफल आपके क्या है, इसका सिंचित क्षेत्र है। या इससे जो अपर नर्मदा से आपकी परियोजना के माध्यम से लाभान्वित क्षेत्र है वो कितना
है 18,616 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परियोजना आपकी कौन सी, लोअर गोई परियोजना। ये किस नदी पे, आपके गोई नदी पे, किस जिले पे, आपके बड़वानी जिले में, और इसके माध्यम से लगभग 13,700 हेक्टेयर क्षेत्रफल आपके सिंचित है। लोअर गोई परियोजना किस नदी पे, गोई नदी पे, किस जिले में, बड़वानी जिले में, और 13,700 हेक्टेयर भूमि आपके इसके माध्यम से सिंचित है। नेक्स्ट परियोजना है हालोन परियोजना, किस नदी पे, आपके हालोन नदी पे, और ये जिला कौन सा लाभान्वित है इसके माध्यम से, मंडला जिला लाभान्वित है, और ये मंडला जिले के लगभग 11,788 हेक्टेयर भूमि पे आपके इसके माध्यम से आपके सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है, हालोन परियोजना। एक परियोजना है आपकी पुनासा परियोजना। इंदिरा सागर बांध आपको मालूम होगा किस नदी पे बना है, नर्मदा नदी पे बना है, और ये जो पुनासा परियोजना है आपके कहाँ से निकाली गई है, इंदिरा सागर बांध से आपकी निकाली गई है, या इंदिरा सागर बांध से जो आपके निकले ये आपके पुनासा परियोजना। ये जो खंडवा वाला क्षेत्र है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी निमाड़ के नाम से प्रसिद्ध जिला है, कौन सा, खंडवा। खंडवा जिले में आपके लगभग 35,000 हेक्टेयर भूमि पर इसके माध्यम से जल की उपलब्धता एवं सिंचाई कार्य आपके किया जाता है। साथ ही साथ जो खंडवा जिला है इसी पुनासा परियोजना के माध्यम से इसको क्या की जाती है, आपके जल आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ये पुनासा परियोजना। एक है आपकी भांडेर परियोजना। भांडेर परियोजना आपके किसके नदी, किस पे, आपके बेतवा नदी पे, और इसके माध्यम से जो दतिया है आपका, भिंड जिला है, और आपका कौन सा, ग्वालियर जिला है, इन जिलों में आपके इसका पानी आपके उपलब्ध होता है, जिसके माध्यम से आपके क्या सिंचाई की व्यवस्था यानी कि सिंचाई कार्य होता है, कृषि कार्य संभव हो पाता है। तो ये जो आपके लगभग कितने क्षेत्र पे, लगभग आपके 44,000 या 44,500 हेक्टेयर क्षेत्र पे आपका इसका क्या है, आपका जल की उपलब्धता है आपके किसके, भांडेर परियोजना के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट परियोजना है आपकी कौन सी, कोलार परियोजना। कोलार बांध भी बनाया गया है आपके, जो आपके किस पे, किस जिले पे, आपके सीहोर जिले में। ठीक है, कोलार परियोजना किस नदी पे, आपके कोलार नदी पे, और आपके किस जिले में, सीहोर जिले में, और इसके माध्यम से लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि पे आपके क्या है, सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जितनी भी आपको मैंने 25-30 आपकी परियोजनाएं बताई हैं, इन परियोजनाओं में ये वाला क्षेत्र आप भले ना याद रखें कि कितने हेक्टेयर पर आपके सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन परियोजनाओं से विशेष बात ये याद रखनी है कि कौन सी परियोजना किस नदी पे और किस क्षेत्र में। ठीक है, पहला 3 पॉइंट आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट यदि आप लोगों ने ले लिया है तो फिर मैं इसके रब कर देता हूं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें, परियोजना का नाम याद रखना है, नदी याद रखना है या बांध याद रखना है, और साथ ही साथ आपका लाभान्वित क्षेत्र याद रखना। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी परियोजना किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है, कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है, मध्य प्रदेश एवं आपके किसके, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है, मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी है। इन परियोजनाओं के संदर्भ में आपको याद रखना है। ठीक है, आप इन चारों स्लाइड का आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मध्य प्रदेश की ये जो प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं ये आपके यहीं पे टॉपिक समाप्त होता है कि मध्य प्रदेश की नदी परियोजना। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट टॉपिक में अपन उपलब्ध होंगे, तो आज का वीडियो अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।